गुड आफ्टरनून ऑल। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने बच्चे अभी देख रहे हैं लेक्चर वो सभी अपने कैमरेज ऑन कर दो। हम जो बात कर रहे थे लॉग टेबल की, लॉग टेबल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, लेकिन मुझे लगता है हमको और उस पर क्वेश्चंस लेना पड़ेगा। लॉग टेबल रीड करना, एंटी लॉग टेबल रीड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको रीड करते आना चाहिए। अब जैसे जैसे हम आगे इसमें क्वेश्चंस बढ़ाएंगे तो उस समय कंफ्यूजन ना हो करके हम पहले ही छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे। राइट। तो हमारे पास में देखो लॉग टेबल है। ओके, मैं आज इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा आज भी। एक कुछ बेसिक कैलकुलेशन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा मानकर चलते कि हमको लॉग निकालना है। सपोज करो हमको लॉग निकालना है ये दो टर्म्स का। ठीक है, सपोज करो कुछ कैलकुलेशंस करके देखते, यानी 9 या फिर 39.21 इंटू 543.7। सपोज करो ये करना है। अब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि हमको एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स नहीं मिलते, बरोबर। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ता है हमको किसमें, लॉग टेबल में। अब लॉग टेबल रीड करते आना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास में लॉग टेबल होना चाहिए, और लॉग टेबल कुछ ऐसा मिलता है। राइट। अब इसमें अगर देखेंगे आप तो जितने भी वीडियोस ऑफ है ना, कैमरास आपके ऑफ होंगे तो पहले ऑन कर दो, वीडियोस आप ऑन करो। हमको कैलकुलेशंस पहले 8-10 कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। सर बोलेंगे बहुत आसान है, कल कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को शायद उसको टाइम लगेगा। आगे हम देखेंगे कि निगेटिव के कुछ केसेस आते हैं, डेसिमल पॉइंट के कुछ केसेस आते हैं, तो वो भी आज डील करेंगे। लेकिन पहले बेसिक प्रोडक्ट सीखते हैं। डिवीजन को हम बाद में लेंगे और फिर कंबाइन कर लेंगे। राइट। तो पहले हम प्रोडक्ट लेते हैं, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का। तो ऐसा एक लॉग टेबल आता। किसी के पास में ये वाला होगा तो आप उसको लेकर बैठो। मैं अगर यहाँ बताऊंगा, मार्क करूंगा, तो आपको लॉग में दिखना चाहिए, तब जाके हम रीडिंग सही कर पाएंगे। दूसरा, किसी के पास में ब्लू वाला लॉग टेबल होगा, है ना, 30 रुपीज का आता है, इससे बड़ा, इससे बड़ा। ये एक येलो वाला है, इससे एक बड़ा आता। तो उसमें लॉगरिथमिक करके कॉलम है। देखो मैं यहाँ पर कल मैंने बताया था पेज नंबर 6 पर लॉगरिथम्स लिखे हुआ है, जो 10 से स्टार्ट होते और 99 पर जाते। 10 टू, अब दिखेगा नहीं आपको, लेकिन लॉगरिथम्स उस पर लिखे हुआ है जिसके 2 पेज है। ये वाले लॉग टेबल में 6 पेज और 7 पेज। उसके बाद में एंटी लॉगरिथम, तो सिर्फ हम 4 पेज का काम कर रहे हैं। वो चारों पेज मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब सपोज करो इनका प्रोडक्ट करना है, तो हम लॉग टेबल का यूज करके कैसा करेंगे। तो जब कोई भी नंबर दिया जाता, तो वो नंबर, मैं इसको एक जनरल कैटेगरी में ले लेता हूं पहले। अगर मेरे पास में कोई एक नंबर दिया गया, तो वो नंबर को 2 पार्ट में हमको डिवाइड करना है। एक पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा पार्ट है मैंटिसा। सही है, ये कल हमने देखे थे। अब आप थोड़ा यहाँ से आपको कैसे आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ आपके कैमरेज ऑन कर लो। आप जितने बच्चे देख रहे हैं ना लाइव में, वो सभी के सभी, ये आप फिजिक्स में आप अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप उसको अच्छे से कर लोगे। मेरा मानना है 100% अच्छे से कर लोगे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो इट इज रियली इजी टू यूज लॉग टेबल एंड डू द कैलकुलेशन, बिकॉज कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं रहते। तो हमको लॉग टेबल अच्छे से रीड करते आना चाहिए। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये कोई एक नंबर है, मानकर चलते ये पहला नंबर 1, ये है नंबर 2। अब इनका हमको क्या करना है, प्रोडक्ट, जरब जिसको बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन, गुणाकार। राइट। तो अगर हमको इसका प्रोडक्ट करना है, तो ये नंबर 1 जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते आना चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मैंटिसा। मैंटिसा MANTISSA। और ये जो नंबर 2 है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। ठीक है, डिवाइड करना शुरू करते। ओके, राइट। इंटी पार्ट हुआ और एक डेसिमल। तो जब नंबर रहता है तो हमें जो कैरेक्टर वाला पार्ट, इंटीजर पार्ट रहेगा और एक रहेगा डेसिमल वाला, पॉइंट के बाद का। तो इंटीजर के बाद में जो पॉइंट आता है और उसके बाद में जो डिजिट आते हैं वो डेसिमल रहेंगे। ठीक है, तब करना क्या है, लॉग को रीड कर रहे हैं हम। यहाँ पर पहले लॉग निकालेंगे, प्रोडक्ट लेना है तो पहले लॉग निकालेंगे और फिर बाद में एंटी लॉग निकालेंगे लास्ट में। तो पहले नंबर का देखो आप, पहले नंबर, इनमें प्रोडक्ट है तो हम क्या करने वाले, एडिशन करने वाले। प्रोडक्ट रहा तो एडिशन,
डिवीजन रहा तो डिफरेंस लेंगे। 39.21, तो 39 मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो आप यहां पर मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में जरा उसका रिप्लाई देते जाया करो। 39 ये इंटीजर पार्ट है, तो कितने डिजिट्स है, कितने इंटीजर्स है, 2, 3 और 9, 2 हो गए ना। अगर मैं बोलूंगा 1 2 3 है, सपोज करो 7 8 5 9, 7 8 5 9, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है। 73 में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। अगर मैं सिर्फ 9 बोल दूं तो नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, राइट। तो सिमिलरली ये जो इंटीजर पार्ट है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 2, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक हमको कम करना है, यानी 2 डिजिट है तो बोलेंगे 1 पॉइंट आएगा समथिंग जो भी आएगा। दूसरा नंबर है 543.7, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी 2। बात सही है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई 2। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने से पहले अब हमको निकालना पड़ेगा सेकंड पार्ट जो कि है मैंटिसा। मैंटिसा मतलब डेसिमल के राइट साइड का, मतलब राइट वाला पार्ट। ये लेफ्ट वाला तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिए, अब राइट वाले पार्ट की बात करते। तो 39 का 2 में मीन डिफरेंस 1 में, मैंने बताया था रीड कैसा करते। तो अगर मैं बोल रहा हूं 39.21 है, तो 39 को लेंगे हम लॉग के रो टेबल में, रो में देखेंगे, 2 को देखेंगे कॉलम में, 2 को देखेंगे कॉलम में, तो देखो आप कहां पर है, देखो मैं इसको हुई, राइट। 39 ये रो, क्योंकि हम निकाल रहे किसका, हम निकाल रहे 39.21 का। तो 39 का सेकंड, अब ये जो पहला वाला रहता है ना, ये रहता है 0, देखो ये है 0, उसके बाद में 1 फिर 2, ऐसा कहां तक है ये है 9 तक। तो आपको क्या लिखना है, 30, पहले 0 से स्टार्ट, 0 1 2, तो 39 का सेकंड कॉलम 39 0 1 2, तो ये आ गया 5933, तो मैं यहां लिख दूंगा 5933, राइट। उसके बाद में फर्स्ट मीन डिफरेंस, यानी 39 का तो रो हो गया, फिर बाद में ये कॉलम हो गया, 1 पर देखेंगे मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस 1 पर, तो हमारे पास में पहले ही आता है, देखो ये है 1, तो ये 1 वाला, और 39 के रो में देखना है कहां, तो 39 के रो में यहां से स्टार्ट हुए, यहां से स्टार्ट हुए, यहां गए, देखो ये वाला, ये है 1, तो ये 1 इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 5934। सिंपल है, देख लेते इधर, यानी हमारे पास में आ गया 5934, ठीक है। अब बारी किसकी है, 543.7 की। अब लॉग टेबल में जाना पड़ेगा, 543.7, चलो ये लॉग टेबल में पहले पेज पर ही है, लास्ट में 54, देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, 543.7, तो 54, तो 54 को मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, ये हो गया 54 मार्क, ये 0 1 2 3, ये आ गया 7348, देखो बड़ा करके 0.7348, तो ये आ गया हमारे पास में, सॉरी 7348, तो 7348, रेड अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं उसको, 7348 प्लस इसमें ऐड क्या करना है, 7 वाला मीन डिफरेंस, ये वाला पार्ट आपको मीन डिफरेंस ऐड करना है। तो 7 वाला मीन डिफरेंस मतलब देखो यहां से स्टार्ट होता 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 6 है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे 7 वाला है, नहीं ये वाला, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 में ये कॉलम में मीन डिफरेंस है, तो मीन डिफरेंस कहां पर आ गया हमारे पास में, 6 आ गया, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो ये बन गया 7354, सही है क्या। अगर 2.7354 करेक्ट है शौर्य, और आपके पास में अगर लॉग टेबल होगा तो वो तो सोने पे सुहागा एकदम, उस पर आप देख देख के आंसर करेंगे तो ज्यादा बेटर, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। 7354 इसको ले लेंगे हम यहाँ पर, यानी 7354, इनको ऐड कर देना है। अभी नॉर्मल प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, डेसिमल के बारे में बाद में बात करेंगे। 448 538 9312 2 कैरी 1 7512 1 13 कैरी 1 2 + 1 + 2 दैट इज 4.3288, ये आ गया हमारे पास में 2 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा का एडिशन। अब ये जो निकाले हमने, इसका लेंगे हम एंटी लॉग, क्या लेंगे इसका हम, एंटी लॉग। पहले लॉग ले लिए, लॉग से कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा ऐड करे, एक नंबर आया, ये जो नंबर आया इसका लेंगे एंटी लॉग, दैट इज 4.3288, ठीक है। अब देखो यहां पर हम इंटीजर से कैरेक्टरिस्टिक्स लेते थे और डेसिमल पार्ट पर से मैंटिसा लेते थे, राइट। अब यहां क्या करना है,
ये डेसिमल पार्ट को तो आप छोड़ दो, ये वाले इधर वाले पार्ट को आप छोड़ दो, इसके बारे में बात नहीं करना है। अब देखो ये इसके बाद में ये देंगे हम एंटीलॉग के टेबल में, देखेंगे इसको रो में, इसको देखेंगे कॉलम में, और ये देखेंगे मीन डिफरेंस। इसको क्या देखेंगे हम? मीन डिफरेंस, यानी डेसिमल वाला पार्ट जहां से हमारा स्टार्ट हुआ 32.32 का 8 में, और मीन डिफरेंस भी 8 में। ये देखना पड़ेगा एंटीलॉग के टेबल में, यानी क्या था 0.3288 3288, ठीक है 3288 ये यहां पर है एंटीलॉग टेबल। एंटी लॉगरिथम में जा जाओ, एंटी लॉगरिथम में 0.32 देखो यहां पर है 0.32 ये है 88। अब मुझे मालूम है कहां से स्टार्ट होता है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से, तो हम यहां से आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 2128। अगर इसका आंसर आया होगा तो करेक्ट है 0.3288 2128 है एंटीलॉग टेबल में। एंटी लॉगरिथम जहां पर लिखे हुआ है उसमें जाना है 2128, तो 2128 इसमें ऐड कौन करेंगे 0.32, हम निकाल किसका रहा है, हम निकाल रहे 0.3288 का निकाल रहे, तो ऐड कौन करेंगे अब 8 वाला कॉलम, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 4 को ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो 4 ऐड कर दिए तो हो गया 2132। ठीक है, आ जाते हमारे बेसिक कैलकुलेशन में। अब यहां पर ये क्या आ गया हमारे पास में, आंसर क्या आया था 2132। ठीक है, तो ये आ गया 21, थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं 2132। ठीक है, अभी हमारा आंसर हुआ क्या नहीं, हम कैलकुलेशन किसका कर रहे थे इसका, ठीक। और अब क्या आया 2132। ये यहां पर देखो आप एंटीलॉग निकालते समय ये जो डेसिमल के जो लेफ्ट वाली फिगर थी ये कितनी थी 4, अगर ये 4 है तो आपको एक आगे बढ़ाना है, एंटीलॉग लेने के बाद में हमको 5 0 लगाना है, कितने 5, अगर 4 है तो 5 लगाना है, यही बात है। लॉग में एक वैल्यू कम होती, एंटी लॉग में एक डिजिट बढ़ता, लॉग में एक डिजिट कम होता, एंटी लॉग में एक डिजिट बढ़ता। कैसा कम होता सर लॉग में, देखो हमने याद बोले थे जब हम इसका लॉग निकाल रहे थे तो 2 डिजिट थे तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की 1 लिए थे, ये 3 डिजिट थे तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 लिए थे, राइट। अब जब एंटी लॉग लगा रहे तो क्या होगा, यहां पर 4 है तो एक डिजिट बढ़कर मतलब 5, तो 1 2 3 4 और ये बाद में आ जाएगा 5, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं, ये किसका आंसर आया, ये आया 39.21 इंटू 543.7 इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसका आंसर हम एक बार कैलकुलेटर पे चेक करके देखते। अब आपके पास में मोबाइल होगा या कैलकुलेटर होगा, थोड़ा मैं भी चेक कर लेता हूं। कैलकुलेटर पे अगर हम इसको चेक करके देखेंगे तो देखो आंसर क्या आने वाला है। लॉग का आंसर वैसे अप्रोक्सीमेट रहता है लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। 39.21 इंटू 543.7 और ये आंसर है 2138.477, सॉरी 21318 है वो 21318.477। ओके, देखो ये आपका कैलकुलेटर का आंसर है और ये आपका लॉग का आंसर है। ये आंसर जनरली अप्रोक्सीमेट रहता, ये जनरली क्या रहता है आपके पास में, अप्रोक्सीमेट आंसर रहता है। देखो बात जम रही है क्या, 21318। अच्छा, जिसका आंसर आया था सानिया पटेल 213.2, हाँ आपने वो गलती करे, कौन सी 213, 4 डिजिट थे तो आपने 3 ले लिए, आपको 2 आगे बढ़ाना था, मतलब 1 2 3 4 और 1 5। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर से एक आधा क्वेश्चन रिपीट करके देखते हैं। ये हमने लिए एक नंबर के लिए, अब और एक आधा नंबर लेकर देखते हैं। मानकर चलते एक सेकंड नंबर में ट्राई करता हूं। ठीक है, सपोज करो एक थोड़ा रैंडम नंबर 3.091 इंटू 29 लेने से अच्छा लेंगे इसको अपन 43.17 सपोज करो ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेंगी हमारी कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखो डेसिमल के लेफ्ट में, यानी लेफ्ट टू राइट जाते ना हम, तो डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 0 पॉइंट, जो भी लेंगे वो लेंगे।
यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 डिजिट है करके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1। इसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ऐड करने से पहले 3091 यानी 3091 को लॉग टेबल में देखना पड़ेगा हमको। 30 क्या बोले हमने, 3091 3.091 है, ठीक। तो 3.091 का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 30 ये रो में देखना है, 9 ये कॉलम में देखना है, और 1 ये मीन डिफरेंस में देखना है लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल मेरे पास में लॉगरिथम है, करेक्ट है। देखो अब इसका आंसर 0.2037 -21320। दर्शन कोहली करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही है। ये मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, 2 नंबर के प्रोडक्ट के, चाहे 2 नंबर रहने दो, चाहे 3 नंबर रहने दो, चाहे 4 नंबर रहने दो, जैसा हमारे पास में समय आएगा हम लेंगे। और वो इंटरेस्ट पार्ट आपका 0.2037 आता है कि थोड़ा चेक करके देखते हैं बोला। 30 का 9 में और फिर 1 में, तो 30 का 9 में और फिर 1 में, 30 का 9 में और फिर 1 में। देखो ये 30 है, ये कॉलम 30 है, यहाँ पे दिख रहा है रो 30 का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 4900, और 1 में ये है 1, तो 4900 और 1 यानी 4900 प्लस 1, तो ये हो गया 4901। अब आना पड़ेगा इधर, तो इधर क्या लिख देंगे हम, 4901, सही है। अब देखते हैं 4317 को, 4317 को कैसा देखेंगे यार। 4317 देखो मैं यहां लिखता हूं, 431.7 है ना, तो 43 इस रो में, तो 43 इस रो में, तो मेरे पास में 43 ये रो है यहाँ पर, 43 ये रो यहाँ पर है, राइट। 43 का 1 में, तो 01 मतलब ये 6345, तो 6345 प्लस 7 में, तो इधर आ जाएंगे हम आगे चलकर। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का 7 ही है यहाँ पर, तो 7 में, राइट, तो 7 ही आ गया। तो उसी रो में 7 यानी 6352 आ गया, तो इसको ले लेंगे हम 6352 को यहाँ पर, दैट इज 6352, सही है। अब इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड कैसा करेंगे, 2 प्लस, ये तो बहुत सिंपल है, ऐड करना है यहाँ पर, 1 + 2 3, ये हो गया 5, उसके बाद 9 + 3 2 कैरी 1, 4 + 6 10 + 1 कैरी 1, ये आ गया 1 यहाँ पर कैरी, 1 + 1 दैट इज 2, 2.1253। अब मुझे एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग किसका लेना है, 2.1253। आपको अब डेसिमल के राइट वाले डिजिट के बारे में बात करना है, मतलब इनके बारे में बात करना है, राइट। ये 2 को तो ऐसे रहने दो आप, ये 2 है मतलब आप 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट होने वाले हो, ठीक। तो अब एंटी लॉग देखते समय किसका देखेंगे, 0.12 का 5 में और मीन डिफरेंस 3 में। तो एंटी लॉग कहां पर है हमारे पास में, ये एंटी लॉग है यहाँ पर, 0.12 का 5 में, मीन डिफरेंस 3 में, क्या है 1253 है ना, ठीक है, 0.1253 है, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको 0.1253, इसका एंटी लॉग देख रहे हैं हम। तो 0.12 मतलब देखो यार ये 5 में मतलब 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 1335, तो ये हो गया आपका 1335। ऐड क्या करेंगे, मीन डिफरेंस 5 में 3 में, तो 3 में मतलब 1 2 3, यानी ये 1 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 1 को ऐड कर दिए, तो ये हो गया आपके पास में 1336। आपको ये रीडिंग जिनके पास में अभी 1334 नहीं 1335 है, 1334 सॉरी 0.12 है, 1334 ये वाला +1, तो 1335 आ गया, करेक्ट है 1335, ठीक, करेक्ट है, करेक्ट है। शौर्य देशमुख 1334 और उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा हमको, राइट। तो ये हो गया हमारे पास से 1335। अब इधर लेकर चले जाते हैं इसको, 1335 कहां लिए थे हमने, यहां पर 1, ओके मैं देखो लिख रहा हूं यहाँ पर 1335। लेकिन अभी हमारा आंसर हुआ क्या, ये अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, अभी हमको इसमें पॉइंट पुट करना है। तो पॉइंट कहां पुट करेंगे, हम निकाल रहे थे एंटीलॉग 2.1253 का, तो ये डिजिट कितना है यहाँ पर 2 है, अगर यहां 2 है, ठीक है, यहां पर 2 है, तो हम बोलेंगे 2 में 1 मिलाओ दैट इज 3, अगर यहाँ 3 रहता था तो 3 में 1 मिलाओ 4, अगर यहाँ पर 0 रहता था तो 0 में 1 मिलाओ 1। अब क्या करेंगे, 2 में और 1 मिलाना पड़ेगा, मतलब 3 मतलब 1 2 और 3 यहां पर डेसिमल देना पड़ेगा। तो मेरा आंसर अब क्या आ गया, मेरा आंसर क्या आ गया 133.5। अच्छा हम किसकी बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे किसकी, 3, ये जो आंसर आया, ये आंसर आया किसका 3.091 मल्टीप्लाइड बाय
43.17, ठीक है। इसका आंसर है ये, दैट इज 133.5। अच्छा दूसरी बात, सर ये हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से आपको जो आंसर मिला 13350 कैसा आ गया? 133.50 आएगा ना। आपको 3 डिजिट के बाद में डेसिमल देना है, 3 डिजिट का। वो क्यों देना है? क्योंकि यहां पर 2 था करके 3 डिजिट के बाद में देना है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट आपको आंसर बताता हूं। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो उसे चेक करके देखो एक बार कि हमने सही करे। अप्रोक्सीमेट आंसर रहता है 3.091 इंटू 43.17 इज आंसर इज। कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा है, देखो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, वो है 133.4 और आगे की डिजिट तो है, लेकिन आपका आंसर ये बता रहा है, ठीक है। आगे की डिजिट होंगी लेकिन आपका आंसर 4 डिजिट तक ही है। हमारा लॉग टेबल से आंसर आया ये वाला, और हमारा इससे क्या बोलेंगे अपन, कैलकुलेटर से आंसर आया ये वाला। नियर अबाउट देखो सेम ही लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या? देयरफॉर लॉग इज 2.1253 एंड द एंटी लॉग इज 133.5। करेक्ट है। कैलकुलेटर से भी चेक कर लो आप और लॉग टेबल से भी चेक कर लो, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता। लॉग टेबल का आप यूज कर सकते, तो लॉग टेबल का यूज करके अगर किसी ने कैलकुलेटर का यूज करके ये आंसर निकाला तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद बोला जाता है कि लॉग टेबल आप यूज करो, जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह रहते हैं वहां पर। एक बार अब क्या होगा, हमने सिर्फ 2 डिजिट के लेकर देखे, अब क्या करेंगे 3 डिजिट का लेकर देखेंगे। अब तो बहुत हो गया, ठीक है। 3 डिजिट का मतलब कैसा, मैं यहां पर लिखता हूं। मानकर चलते 73.15 इंटू 1.093 इंटू 391.4, सपोज करो ये है। सही है। देखो बात जम रही है कि मुझे थोड़ा बताओ आप। और जो बच्चे अभी भी सेशंस देख नहीं रहे होंगे तो उनका काम है कि लॉग टेबल आपके पास में, कैलकुलेटर आपके पास में, एक एक्सरसाइज हो जाती है आपकी। क्या भाई हम लॉग टेबल भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ घर बैठे बैठे और क्या करेंगे, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, बाहर जा नहीं सकते, पानी पूरी की दुकानें बंद, बहुत सारी बातें। तो घर पर अपन ये तो कर सकते बैठे बैठे, और अपना काम का काम हो जा रहा है। ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि तीनों में प्रोडक्ट है तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा निकालना पड़ेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा निकालना पड़ेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा निकालना पड़ेगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा निकाला जाता है मैंने बता दिया, 133.43487 करेक्ट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा निकालेंगे, पहले नंबर का, ये नंबर 1 है, ये बाद में नंबर 2 है, और ये नंबर हमारे पास में 3 है। तो तीनों नंबर को ऐड करना है, क्योंकि प्रोडक्ट है करके कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को हम क्या करेंगे, ऐड करें। 73.15 है मानकर चलते, तो 73.15 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1 पॉइंट, आगे के नंबर हम बाद में देखेंगे, प्लस 1.093। देखो डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट है करके 0 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, तो ये आ जाएंगे आपकी 0 पॉइंट। उसके बाद में देखो यहां पर डेसिमल के लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में कितने डिजिट है, 3 है, 1 2 3, 391 मतलब 3 डिजिट, तो 3 डिजिट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी 2, तो हम बोलेंगे 2 पॉइंट समथिंग, राइट। अब इसको ऐड करना है तो हमको लेना क्या पड़ेगा 73। अब इसका लॉग निकालना पड़ेगा, हम लॉग की बात करेंगे ना, पहले प्रोडक्ट ले रहे पहले लॉग। 73 का 1 में और 5 में, तो 73 का यानी देखो यहां पर ये आ गया, ये पेज पर आ गया लॉग टेबल के, क्या था 73.15, राइट, ऐसे ही था कुछ तो। राइट ये है 73.15 था। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, 73 का 1 में और फिर 5 में, तो 73 में इसको बड़ा कर रहा हूं यहाँ पर। 73 मतलब देखो ये है यहाँ पर 73, ये वाला पार्ट है, इसका 1 में 8639 है, ठीक है, क्या है 8639 दिख रहा होगा रेड पेन से शायद। और 5 में मीन डिफरेंस, तो 1 2 3 4 5, 3 मीन डिफरेंस आ गया इसका, तो +3 ऐड करेंगे 8642, ये आ गया हमारे पास में मेंटिसा 8642, तो 8642 यहां लिख देंगे हम 8642, ठीक है 8642। अब बात करते हैं 1.093 की, लॉग टेबल के इसमें देखना पड़ेगा 1.092। ओके मैं यहां लिख रहा हूं इसको 1.092, तो 10 का 9 में मीन डिफरेंस 2 में, तो 10 मतलब देखो ये 10 का 9 में यानी आ गया 0374, और मीन डिफरेंस 2 में मतलब 8, तो 0374 + 8
तो 0382 सही है, लेके चले जाओ उसको आगे 0382 ठीक है 0382। अब बात करते 391.4 की, तो लॉग टेबल में 391.4 यहां लिख देता हूं इसको मैं 391.4। तो 39 का 1 में 39 कहां पर है, 39 यहां पर, 39 का 1 कौन है 5922, तो 5922 प्लस 4 में इसका देखेंगे मीन डिफरेंस, 4 में मीन डिफरेंस 1 2 3 4, 4 में मीन डिफरेंस 4 ही है, तो 4 में मीन डिफरेंस 4 है, तो यहां पर 4 ऐड कर देंगे 5926। आ जाओ मेन पेज पर। अब ये हो गया आपके पास में 5926, इसको एडिशन करना है, सही है। जिनके पास में कैलकुलेटर है वो शायद कर भी रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो ओके। 2 + 2 4 + 6 0 कैरी 1, 5 + 8 13 + 2 15 5 कैरी 1, 7 + 3 10 + 9 19 कैरी 1, 8 + 1 9 9 + 5 14 4 कैरी 1, 1 + 1 2 + 2 दैट इज 4 4.4950। देखो ये आया होगा, ये आया होगा। अब इसका क्या करना है, हमको लेना है एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 4.495। आपको लेफ्ट वाले पार्ट को अब देखना नहीं है, आपको जाना है इधर 49, एक डिजिट हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ऐसा 4950 कर देंगे। तो 49 को देखेंगे रो में एंटी लॉग के, इसको देखेंगे रो में, मीन सॉरी कॉलम में देखेंगे 5 को, और मीन डिफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मीन डिफरेंस यहाँ पर क्या है 0 है, तो लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता टेबल में 31300 आ रहा है। ओके लेट मी चेक, पहले प्रॉब्लम कर दो 49.49 का 5 में, तो एंटीलॉग टेबल में आ जाओ 0.49 का 5 में, तो 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 3126 3126 राइट। मीन डिफरेंस देखने की जरूरत है ही नहीं तो रहने दो उसको ऐसे, 3126 है, तो यहां लिख देंगे हम 3126 राइट। अब देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स था एंटीलॉग का कैरेक्टरिस्टिक यहां पर था 4, तो 4 में एक डिजिट बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 5, और 5 डिजिट के बाद में डेसिमल डालेंगे तो 1 2 3 4 1 0 देना पड़ेगा 5, ये हो गया 31260। ये आंसर आया किसका, ये आंसर किसका पता है, ये आंसर आया 73.15 इंटू 1.093 इंटू 391.4 इज इक्वल टू दिस वन। ओके 31260, और ये आंसर ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेट ही रहेगा। ये आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेट ही रहेगा। अब इसको देख लेते हैं जरा कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर पर देख लेते हैं कैलकुलेटर पे क्या आता था हमारे पास में, तो इसको रेड पेन से ब्लू येलो पेंसिल 73.15 73.15 इंटू 1.091 91 नहीं है 1.093 इंटू, ओके एक बार फिर से 73.15 इंटू 1.093 इंटू 391.4 इज इक्वल टू 31293.5846। ये है हमारे पास में कैलकुलेटर का आंसर, और ये है लॉग टेबल का जो कि अप्रोक्सीमेट रहता है, बरोबर है, जो कि अप्रोक्सीमेट रहता है। ठीक, तो यहां पर जरा रुकते हैं अपन, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो बार वाले क्वेश्चंस आते हैं कि जहां पर बार आता है नेगेटिव आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के जरा रुकते हैं, ठीक है।